हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते और मंजिल हो अगर दूर तो रोया नहीं करते, है ना। जो रखते हैं दिल में तड़प कुछ कर दिखाने की, वो दिन में क्या रातों को भी सोया नहीं करते। तो कुछ करने का अगर जुनून है, कुछ करने का अगर जज्बात है, तो याद रखना, अपनी जिम्मेदारी समझना, है ना। क्योंकि जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं अक्सर आंखों की नींदें। रात भर जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जाग जाओ मतलब ये नहीं कि आप सो मत कभी, लेकिन आप अपने उस आलस्य से जाग जाओ जिसमें आप हमेशा घुले रहते हो। पिछली क्लास में आपने इसको सीख लिया था, हो सकता है 2 दिन पहले मिली रही हो। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। देखो, पिछली क्लास में आपने चर पदों का जोड़ना सीखा था बच्चा, ये आपने सीख लिया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको सीख लिया था, कांस्टेंट क्या होते हैं उसको सीख लिया था। आज हम बात करेंगे इसके कुछ और आगे स्टेप की। देखो, चर पदों में जोड़ना जो है वो बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता है। हमने उस दिन जो सरल एक प्रकार से बात करें रेखीय समीकरण, तो रेखीय समीकरण के रूप में बात कर लिया था। मतलब एक घात वाले चर पदों का जोड़ना हमने सीख लिया था। ये होमवर्क दिया था, आपने कर लिया होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो में कमेंट करो, होमवर्क करके कोई भी व्हाट्सएप पे नहीं भेजेगा, आप लोग वीडियो में कमेंट करोगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखो, वो तो होमवर्क है, उसको अभी मैं बाद में बात करूंगा। इधर साइड देखो, अब तक आपने ये सीख लिया छोटा छोटा लल्लू बल्लू वाला। हाँ, अब हम थोड़ा बड़ा सीखेंगे। वो क्या है? देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 7 यक्स, इसके चुरकी पे 5 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है ये सब भी हम सीखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, वहीं थोड़ी रहेंगे। क्योंकि शून्य से शिखर तक का मतलब कि आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं कहीं भी, है ना। तो भैया इसमें क्या होता है ना यार, इसमें जो ऊपर होता है ये क्या होता है? ये घात होती है। क्या होता है? घात। और ये जो है वो क्या है? ये आधार है। क्या है? आधार है, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हाँ, तो इसको सीखने के लिए जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको सजातीय विजातीय भी आना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। जिसे इंग्लिश में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखो, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चूँकि चर पदों का जोड़ना जो है बिना लाइक अनलाइक टर्म्स पढ़े आप नहीं सीख पाओगे। हाँ, तो चलो बात करते हैं। इधर साइड में देखो आप, इधर साइड में हम बात करते हैं। क्या है बच्चा वो? इसको मैं मिटाई देता हूँ, इसका कोई मतलब अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। ध्यान दो, इसमें अब हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, मतलब सजातीय व विजातीय पद। लाइक मतलब सजातीय और विजातीय, यही होता है ना। हाँ, देखो, जैसे अगर मैं आपसे व्यवहारिक रूप में बात करूं, अगर 2 बेबी है, मतलब बिल्ली का बच्चा है, तो क्या होगा भाई? बिल्ली का बच्चा है अगर 2, ऐसे देखो यहाँ पर आप, इसमें थोड़ा सा ऐसे अनुमान लगाओ तो क्या होगा? देखो, हंस रहा है कि रो रहा है? बताओ पहले। एक जैसे होगा ना। लेकिन अगर एक बिल्ली का बच्चा है और एक कुत्ते का बच्चा है तो क्या होगा? दोनों में अंतर होगा कि नहीं? मतलब बहुत सारा अंतर होगा कि नहीं? उनमें होगा ना, छोटा मोटा। लेकिन आप अनुमान लगाओ, कहानी सुनना ध्यान से। अगर पढ़ना है तो मैं ये बिल्ली कुत्ता नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आप अनुमान लगाओ कि भैया ये कैट जो मैंने बताया था वो कैट नहीं है, दोनों उसमें कैट थी, इसमें एक कैट था एक डॉग था। अब अगर एक कैट है और एक काऊ का बच्चा है तो क्या होगा बताओ? अब बिल्ली और गाय वाले बच्चे में कितना बड़ा अंतर होगा? ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना। तो भैया ऐसे समझ लो, जो बिल्ली के बच्चे अगर हैं तो वो सजातीय हैं, अगर बीच में एक बिल्ली का बच्चा एक कुत्ता का बच्चा है तो क्या है? विजातीय है। समझ गए ना? लेकिन अब बिल्ली कुत्ता आप समझोगे कैसे? इधर साइड में देखो, इधर साइड में देखो। सजातीय विजातीय समझने के लिए आपको 2 चीज़ें देखना है। क्या क्या देखना है? 2 चीज़ें देखना है। नंबर 1, चर समान हो, समान हो मतलब दोनों में एक ही हो। नंबर 2, घात समान हो, ठीक है। बस यही 2 चीज़ देखना है, बाकी उसका जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर साइड में क्या होने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझो बच्चा लोग। चर समान हो, घात समान हो। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें सजातीय पद की, तो देखो यहाँ पर क्या है भैया? सजातीय पद जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3x²
और यहाँ पे लिख दिया एक y, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x का स्क्वायर, और ये 2y, और ये मैंने लिख दिया 7x का स्क्वायर। अगर इसमें मैं बात करूँ, आपसे पूछूँ, इसमें देखो दो तरह के आपको पद मिल रहे होंगे कि बच्चा ये बताओ 3x स्क्वायर का सजातीय पद कौन कौन से हैं इनमें। हाँ, मतलब 3x स्क्वायर के जैसे पद कौन कौन से हैं, सबका नाम बताओ इसमें फटाफट। तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, आएगा ना समझ में, पूरा आएगा समझ में। देखो कैसे, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। हाँ, तो ये क्या है, मैंने कहा था कि पहले आपको चर देखना है समान हो। तो भैया चर इसमें देखो x है, इसमें और किसी में x है, हाँ इसमें भी x है, इसमें भी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि वो सजाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें घात भी देखना समान हो। तो घात की अगर बात करें, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब घात भी समान है। यानी इसके जो सजातीय हैं वो x स्क्वायर भी हैं और ये 7x स्क्वायर भी है। समझ गए ना? यानी ये सजातीय पद है 3x का स्क्वायर कामा x का स्क्वायर कामा 7x का स्क्वायर। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 7 है, यहाँ तो कुछ नहीं, फिर कैसे सजातीय हैं? तो हमें इनके साथ लटके हुए जो लटकू हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? मतलब हमें गुणांक की तुलना नहीं करनी, उससे कोई मतलब नहीं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3 की जगह 13 हो सकता है, 18 हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका सजातीय पद, ठीक है। और विजातीय पद की बात करें तो बच्चा इसमें जो और सब बच रहे हैं वो क्या हैं? ये क्या है? ये विजातीय पद है। अगर हम बात करें इन दोनों की तो ये दोनों सजातीय नहीं है। क्या है? 3x का स्क्वायर धन y क्या है? ये विजातीय पद हैं। अगर इनकी बात करें तो ये अलग अलग समूह के हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, ऐसे समझो तो आज के इस कट्टर ज़माने में। हाँ, ये समझ गए? हाँ, तो होता क्या यार, मैं आपको बता रहा था यहाँ जोड़ना। तो जो सजातीय पद होते हैं वो जुड़ते हैं, बाकी विजातीय पद जुड़ते हैं वो भी, लेकिन उनसे कोई नया पद नहीं बनता है। बात समझ रहे हो ना? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चा एक काम करो, चावल ले लो और चावल में पानी डालो, जैसे चावल उबालते हैं, और उसमें गुड़ डाल दो गन्ना वाला, तो क्या बन जाता है? हम लोग के यहाँ देसी भाषा में उसे रसियाव बोलते हैं, कुछ लोग मीठा चावल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। तो वो क्या बन गया? मतलब आपने चावल लिया, गुड़ लिया या चीनी जो भी लिया, आपने एक नया आइटम बना लिया ना, एक नया प्रोडक्ट बन गया ना। आपने दूध लिया, उसको उबाला, पकाया, उसमें आपने कुछ मटेरियल मिलाया, उसको फटा करके क्या बना दिया? उसका पनीर बना दिया या दही बना दिया। तो क्या हुआ? दूध से एक नया प्रोडक्ट बन गया ना, बन गया ना, बन गया। समझो। लेकिन अगर आपने मान लो क्या लिया, दूध लिया और दूध में पानी मिला दिया, अब बताओ कोई नया प्रोडक्ट बना? कोई नया प्रोडक्ट बना? नहीं बना ना। लेकिन अगर आपने मान लो पानी लिया और पानी में कंकड़ मिला दिया, पत्थर डाल दिया, तो क्या हुआ? कुछ बना? नहीं बना ना। अगर आपने दूध में कंकड़ पत्थर डाल दिया तो कुछ बना? नहीं बना। मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। कि बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही समझ लो कि जो सजातीय पद हैं वो जुड़ते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, जबकि विजातीय पद जुड़ते हैं तो उनसे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। जैसे आप पत्थर कंकड़ मिला दो दूध में तो क्या होगा? कंकड़ पत्थर आप बाद में फिर से बीन सकते हो, छान सकते हो, निकल जाएगा वो। कोई नया पद नहीं बनेगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा कि आपने दूध में कंकड़ मिला दिया तो मलाई बन गया, है ना। अब देखो कैसे चर पदों का जोड़ना, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सजातीय पद ही जुड़ते हैं, मैंने कहा था। ये मैंने सजातीय पद छांटा, इनको लिख लो यहाँ पे। चलो जोड़ लेते हैं। 3x का स्क्वायर धन x का स्क्वायर, और धन ये है बच्चा क्या? 7x का स्क्वायर। आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर गौर से देखो तो क्या है वो कहानी। हमने कहा था हमेशा क्या जुड़ते हैं? गुणांक जुड़ते हैं, कॉफिशिएंट जुड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं जुड़ता है। इसमें गुणांक क्या है? 7 है, इसमें क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है, इसमें क्या है? 3 है। तो क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ बच्चा क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 7 है। तो 3 1 4 7 11, कितना हुआ? 11। लेकिन जो इसके साथ ये चर पद लटका रहेगा जिस अवस्था में ना, उसको उसी अवस्था में यहाँ ला के सेटल कर देंगे बिना किसी छेड़छाड़ के। तो x का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बस। अब ये मत सोचना 3 जगह है तो हम 3 बार लिखेंगे, नहीं, वैसे लिख देंगे, एक बार हो गया। ये होता तरीका जोड़ने का। यहाँ पर आप चाहो तो इसे लिखो कुछ या ना लिखो, मैं आपको इसको समझाने के लिए स्टोरी बताया था, ठीक है। इतना बात आपके दिमाग में घुस गई ना। यानी अब आप चर पदों का जोड़ना इस तरह से कर लोगे ना, तो बोलो जल्दी फट से हाँ। और अगर अभी तक आपने PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलना, जिससे कि आप इस तरह से वीडियो पा सको और पढ़ाई अपनी आगे कर सको। उसके बाद चलो हम आगे आपको देते हैं एक बात और। क्या है बच्चा? यहाँ पर ध्यान दो। तो हम आपको कुछ होमवर्क देंगे इस तरह से, जैसे आपको समझाया हुआ, इसको आप करके लेके आना बड़ी ही उम्मीद के साथ। देखो
x का स्क्वायर धन 3x का स्क्वायर धन 7y। हाँ नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा चूँकि आपको इस तरह का बताया नहीं हूँ ना। चलो x का स्क्वायर, ये पहला है बच्चा। दूसरा है आपका 9y धन 7y धन y धन y। हाँ, सी वाला है आपका y प्लस y और प्लस माइनस का 2y। अगर आपको जोड़ना घटाना आता है हिंदी वाला तो आप इसको भी कर लोगे और करके इसी वीडियो में आके कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपको बड़ी बड़ी वीडियो मिले, आप 10 मिनट 8 मिनट नहीं पढ़ेंगे, आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ आप 30 से 45 दिन या 60 दिन में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना होगा 549 क्लास 8 तक। ऊपर नंबर दिया गया, संपर्क करिए। उसके आगे भी आप कर सकते हो 10 12 तक जो भी आपको पढ़ना है, लेकिन आपको शुल्क पे करना होगा। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। रेगुलर वीडियो आएंगी अगर आप वीडियो खूब शेयर करोगे तब। यार मैं देखता हूँ, बड़ा आश्चर्य की बात है, 24 घंटा में 800-1000 लोग देखते हैं, मुश्किल से 800 भी नहीं होते, कभी कभी 300-400 रह जाते हैं। तो बताओ ऐसा मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। जो कैरी मिनाटी वगैरह आपने देखा होगा, अमित भड़ाना वगैरह, जो गाली दे दे के और पता नहीं कौन कौन से मतलब विसंस्कारी भाषा यूज करके मतलब वीडियो बनाते हैं, उनका ट्रेंडिंग में जाता है। तो बड़े आश्चर्य की बात है यार। शेयर तो करो, कम से कम इसको दबा के खूब शेयर करो। बहुत सारे वीडियो आएंगे, बड़े बड़े वीडियो आएंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट जरूर करें और हम उसे शामिल करेंगे अगली क्लास में।